हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है मतदान किसे करें। टॉपिक मेरा यही है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और बहुत सारे प्रत्याशी आपको प्रलोभन दे रहे हैं। हर तरह से आपको ऐसा बुझाता है कि वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं। तो हम तो यह निवेदन करेंगे भक्तों, मित्रों, कि आप मतदान मत का दान होता है अपनी सम्मति से, और बड़े सोच विचार से मतदान करें। न धन की आकर्षण में करें, न जाति की बहलावे में करें। मतदान करने वाले प्रत्याशियों को न जाति की बहकावे में आना चाहिए। ये नहीं कि आपका जाति है तो आप किसी उलूल जुलूल कर। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग लिखा है रश्मि रथी में, जाति जाति रचते जिनके पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति तो ये मेरे भुजदंड। ये कर्ण ने कहा था उस वक्त जब कर्ण को पूछा गया था कि तुम किस जाति के हो, क्योंकि सभी जानते थे कर्ण सुत पुत्र है और वो क्षत्रियों का धनु परीक्षण था। जहाँ क्षत्रिय ही धनु संचालन कर रहे थे, कोई सूत पुत्र नहीं। यह कहकर कर्ण को फटकार दिया गया कि धनुष चलाने के लिए राजपुत्र होना चाहिए। इसी पर दुर्योधन देखा कि कर्ण बड़ा वीर है तो उसे अंगदेश का मुकुट धर दिया कि जाओ आज से मैं इसे राजपूत बनाता हूँ। क्योंकि दुर्योधन को ये वीर चाहिए था और कर्ण इसी वीरता के कारण, इसी कृतज्ञता के कारण जीवन भर उस पापी कौरव का साथ दिया, यह जानते हुए कि वो पापी है, बेईमान है, दुष्ट है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया जो किसी का भला करता है उसका भलाई हमेशा करना चाहिए। दुर्योधन बुरा था लेकिन कर्ण के लिए भला हुआ तो उसकी भलाई करना। परंतु यहाँ इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। यहाँ मतदान की चर्चा है। जाति धर्म से ऊपर होकर मानवता, जाति से बड़ा है धर्म। अगर कोई आपको जाति पर बहलाता है, फुसलाता है कि हमारी जाति का प्रत्याशी है तो हमारी जाति का यह नेता है, तो इसके बहकावे में कभी मत आइए। उससे अच्छा है आप धर्म की बहकावे में आ सकते हैं, क्योंकि धर्म आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। धर्म के लिए लोग अपना बलि बेदी तक दिया है, लेकिन धर्म से भी ऊपर मानवता होता है। जाति से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा मानवता है। वैसे व्यक्ति में अगर कोई धार्मिक व्यक्ति कट्टरवाद है, मुस्लिम हो तो हिंदुओं को नहीं चाहता है, हिंदू हो तो मुस्लिमों को नहीं चाहता है, ईसाइयों को नहीं चाहता है, तो यहाँ कट्टरता है। वैसे शासक के आने से समाज में द्वेष भावना भी पनप सकती है। हिंदू होना अच्छी बात है, मुस्लिम होना अपनी जगह पर ठीक है। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ हिंदुत्व की प्रधानता होनी चाहिए। और परंतु ऐसा न हो कि क्षेत्रीय अलगाववाद हो, संप्रदायवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो। ऐसे में उठकर ऐसे मानव को चयन करें जो जाति धर्म से परे हो, सबके लिए समान भाव रखता हो, सबके लिए अच्छी भावना हो। मान लो कि कोई ऐसा नेता के लिए जाति धर्म नहीं होना चाहिए, नेता के लिए सब बराबर होना चाहिए। जैसे सूर्य की प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर जाती है, हिंदुओं पर भी पड़ता है, मुस्लिमों पर पड़ता है। हिंदू से इबादत करते हैं, मुस्लिम तो नहीं करता है। हिंदू से भगवान मानते हैं, मुस्लिम तो सिर्फ आफ्ताब एक चमकता हुआ गोला मानता है। परंतु सूर्य भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वैसे ही संतों को, नेताओं को, जो समाज का शीर्षस्थ व्यक्ति होता है, जिसके हाथ में संपूर्ण राष्ट्र की बागडोर हो, या किसी क्षेत्र की बागडोर हो, या किसी समाज की बागडोर हो, उसके लिए सब बराबर होता है। इसलिए मतदान करने से पहले आप यह देखें कि प्रत्याशी कैसा हो। शराबी न हो, जुआरी न हो, वेश्यागामी न हो, किसी आदतों का लाचार न हो, खून खराबा करने वाला न हो, उस पर किसी ढंग का कोई केस न हो, मर्डर केस वाला न हो। क्योंकि अक्सर नेता वही बनते हैं जो 2-4-10 मर्डर करते हैं अपने फायदे। तो ये सब देखना जनता का काम है। जनता पैसे की लोभ लालच में न हो, क्योंकि आपका वो पैसा क्षणिक है।
आज वो पैसा देंगे, कल वो आपसे पैसा वसूलेंगे, क्योंकि नेताओं की एक फितरत होती है गिरगिट जैसा रंग बदलना। नेता और गिरगिट में हम कोई भेदभाव नहीं देखते हैं। आज वो आपके पास जब भी आते हैं तो कैसे आते हैं देखते हैं, हाथ जोड़ कर आते हैं ऐसे मतदान कीजिए, और कल जब वो गद्दी पर बैठेंगे तो आपको हाथ जोड़कर जाना होगा, सर मेरे तरफ नाली नहीं है, नाली बनवा दीजिए, मेरे यहाँ रोड नहीं है, रोड बनवा दीजिए, तालाब साफ नहीं है, पैन में सफाई नहीं हुआ है, इसको बनवा दीजिए। कोई काम रहेगा तो बस आपको हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और उसका बॉडीगार्ड रहेगा अंदर भी कहेगा साहब तो सो रहे हैं, आज उनको नींद नहीं है, आज उनको चैन नहीं है, आज वो दिन में भी रात में आपका किवाड़ा खुलेंगे, जिंदाबाद जिन क्लास से वो आवाज़ नहीं देंगे, आप खुद दौड़े हुए किवाड़ खोल लीजिए, आइए आइए कुर्सी लगाइएगा, चौकी लगाइएगा, नाश्ता पानी शरबत पिलाइएगा, लेकिन कल वो आपके मुंह अपने मुंह से भी आपसे नहीं बोलेंगे। ऐसे गिरगिटों की तरह नेता होते हैं, इसलिए ऐसे गिरगिट लोगों से सावधान रहिए। मतदान करना है, मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मत तो किसी को देंगे ही, कोई राजा बनेगा ही, कोई देश का बागडोर संभालेगा ही। तो ऐसे में हम सोच समझकर एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करें कि जो निष्कलंक हो, जो निष्पक्ष न्याय करता हो, जो अन्य लोगों की तुलना में अच्छा हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। वंदे मातरम, जय हिंद। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। यह अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हर मतदाता के पास पहुंचाइए, ताकि देश में सुंदर प्रजातंत्र आ सके। किसी ने कहा है प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, मूर्खों द्वारा शासित किया जाता है। आज लोग मूर्ख निरक्षर कम रहे हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसे ही शासक शासन कर रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारा FIR लगा हुआ है। कोई ऐसा शासक कहाँ मिल रहा है जिस पर कोई केस मुकदमा ना हो।